आप मेरी इन क्लासेस को, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आप अगर मेरी मेकअप क्लासेस को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना स्टार्ट करें, आई स्वेयर कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें आपको मेकअप की बारीकियाँ बताने वाली हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सभी को अनामिका का सलाम। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। गाइज, आज की जो क्लास है, चलिए जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। मैं अनामिका अपने चैनल पर लेकर आती हूँ ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज़ की क्लासेस, और मैं यहाँ पर फ्री में पार्लर का कोर्स सिखा रही हूँ उन गर्ल्स के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो सच में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, और सबसे बड़ा कारण तो अब कोरोना का है, आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, सैलून में जाके मेकअप कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, पार्लर का कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरे इस चैनल पे फ्री में पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं। आज की जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आती हूँ। ये है प्रोफेशनल मेकअप की क्लास, और ये हम अपने 30 डेज़ की क्लासेस में ही इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें मैं ऑलरेडी 14 क्लासेस दे चुकी हूँ, प्रोबेबली येस ऑफकोर्स 14 क्लासेस दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल, मेकअप्स के बारे में भी बताया है। लेकिन मेकअप में थ्योरी समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉन्टोरिंग कैसे कर सकते हैं, हम कलर करेक्शन किसे कहते हैं, हम फाउंडेशन कैसे चूज़ करें। अब आपकी 6-7 दिन जो भी क्लासेस आएंगी वो सब मेकअप को लेकर आएंगी। एक बार और मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप मेरे से पार्लर का कोर्स नहीं भी सीख रहे हैं और आपको सेल्फ मेकअप करना इंटरेस्ट है, और सेल्फ मेकअप आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, केवल आप मेकअप आर्टिस्ट ही बनना चाहते हैं, तब भी आप इन मेकअप प्रोफेशनल वाली क्लासेस को देखकर बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही अच्छा मेकअप कर सकते होंगे और एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते होंगे। और इसके अलावा अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पे हाईली एक्टिव रहती हूँ, जिसका कि हैंडल है अनामिका जॉयसिंह के नाम से। वहाँ पर मुझे आप अपने नोट्स भेज सकते हैं, क्योंकि मैं थ्योरी क्लासेस लेती हूँ प्लस प्रैक्टिकली भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जो थ्योरी क्लासेस मैं आप लोगों को ले रही हूँ वो अगर आप मुझे सेंड करोगे ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अनामिका जॉयसिंह पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि मैं कुछ अच्छा सिखा पा रही हूँ आप लोगों को। पर मेरे को पता ही नहीं था कि मेकअप होता क्या है। तो गाइज, मेकअप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि दी हमारा मेकअप काला पड़ जाता है, हमारा मेकअप ग्रे हो जाता है, हम अपने डार्क सर्कल्स को, आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उन्हें कैसे हम हाइड कर सकते हैं, या पिंपल्स वाली स्किन पे हम कैसे मेकअप कर सकते हैं। तो डोंट वरी गाइज, A to Z बताऊंगी, एक एक करके क्लासेस आएंगी। देखिए, एक ही वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता सकती। रीज़न ये है कि अगर मैं एक वीडियो में सब कुछ बता दूंगी तो आपके भी दिमाग में हौच पौच हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो स्लोली हम चलेंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि मेकअप करना, फाउंडेशन लगाना, गोरे दिखना और हमारा काम हो गया। आप लोगों को पता है कि जब आप अपने फाउंडेशन को लगाते हैं, आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे देखा भी होगा कि मैं सीधे एकदम से उठ के फाउंडेशन नहीं लगाती, मैं पहले अपने स्किन को प्रैप करती हूँ। प्रैप क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी, और आप लोग नोट जरूर बनाते जाना जो भी मैं बोल रही हूँ। प्रैप करना स्किन को, यानी कि स्किन को तैयार करना मेकअप के लिए, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट गाइस। मतलब आपका कभी भी मेकअप काला नहीं पड़ेगा जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। यानी प्रैप करोगे अगर आप स्किन को, तो कभी आपका मेकअप डार्क नहीं होगा, कभी आपका मेकअप ग्रे नहीं होगा। उसके अलावा आप अगर पानी से भी खेल लोगे ना, तब भी आपका वाटर प्रूफ रहेगा मेकअप। तो ये क्लियर कर लो आप कि मेकअप में फाउंडेशन लगाना, लिपस्टिक लगाना ही मेकअप नहीं होता। अपनी स्किन को मेकअप से पहले हमें तैयार करना होता है। तो अगर आप डार्क कलर के ऊपर वाइट सा कुछ लगा लेंगे तो वो ऑफकोर्स रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पेटीकोट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, चलो आप ऐसे समझो, आप जब ऐसे समझो जब आप साड़ी पहनते हो, तो अगर आपकी लाइट कलर की साड़ी है, समझ लीजिए कि अगर आपकी येलो कलर की साड़ी है और आपने नीचे जो है पेटीकोट वो डार्क कलर का पहन लिया, फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का, तो क्या होगा, आपकी साड़ी येलो प्लस ब्लू ब्लैक मिसमैच हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी जो स्किन है, ये जो लेयर है, इस पर अगर आपने डार्क कलर पे हमें ऑरेंज से हमें कंसील करना होता है, रेड को हमें ग्रीन से करना होता है, उसकी क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। लेकिन ये समझना कि हमें पहले स्किन को किस तरीके से प्रैप करना है, क्या होता है कलर करेक्शन, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस।
एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि ऑयली स्किन पे अलग टाइप का मेकअप जाता है, मतलब अलग तरीके से हमें प्रेप करनी होती है। किस तरीके से करते हैं मैं भी आपको बोर्ड पर लिख कर सब कुछ बताऊंगी। ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। तो सबसे पहले अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो सबसे पहले आपको क्लाइंट की स्किन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम समझ सकते हैं, तो चलिए अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बोर्ड पे आ जाते हैं सीधे। और बोर्ड पे मैं समझाती हूँ कि आप किस तरीके से स्किन को समझ सकते हो और स्किन को प्रेप कैसे कर सकते हो। इसी स्टूडेंट्स रियली हमारी जो स्किन होती है वो 5 तरीके की होती हैं: ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, नॉर्मल एंड सेंसिटिव। और अगर आपको नहीं पता है कि आप किस तरीके से स्किन को पता कर सकते हैं, कि अपनी भी आपको नहीं पता है कि आपकी किस टाइप की स्किन है, और या आप अपने क्लाइंट की स्किन भी नहीं पता कर पा रहे हैं, तो आज बहुत अच्छा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक तरीका बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप चुटकियों में पहचान सकते हैं कि आपकी क्लाइंट की स्किन किस टाइप की है। देखिए, पहले मैं ऐसे समझू कि अगर आपको अपनी स्किन टाइप समझना है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो आप एक कोई भी पतला सा कपड़ा ले लें, टिश्यू पेपर जो होता है उसको ले लें, और उसको आप अपने नोज पर और फेस पर कुछ इस तरीके से सुना था ना, टैप टैप करके लगा करके देखें। अगर उस टिश्यू में ऑयल जनरेट हो रहा है, यानी कि ऑयल सा आपको लगे कुछ पैचेस से आ गए हैं, तो इट मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है। अब आप बोलोगे कि ये हमने अपना तो पता कर लिया, हम क्लाइंट का कैसे पता करेंगे? तो क्लाइंट को आपको खुद भी समझ में आएगा। अगर बहुत ज्यादा पिंपल्स है या ओपन पोर्स वाली स्किन है तो ऑफकोर्स उनकी स्किन ऑयली है। उसके अलावा आप उनसे भी पूछ सकते हैं, इट मीन्स कि आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि आपकी स्किन किस टाइप की है, मतलब उनसे भी जैसे टेस्ट करवा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। ड्राई स्किन तो बहुत ही सिंपल होता है। आपने टिश्यू पेपर लिया, आपको क्या करना है, रात भर सोना है, सुबह उठ के देखना है विदाउट फेस वॉश। अच्छा, जब आप ऑयली स्किन का भी पता कर रहे हैं तो आपको विदाउट फेस वॉश अपने पेपर को लगाना है। ऐसे देखिए, आपने फेस वॉश कर लिया उसके बाद तो आपका टेस्ट गलत हो जाएगा। तो विदाउट फेस वॉश करके आपको जस्ट सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करना है, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन किस टाइप की है। ड्राई स्किन किसे कहते हैं? जैसे अगर आपने टिश्यू लगाया तो कुछ भी यहाँ पे पूरे फेस पे लगाना है आपको, और कुछ भी उसमें पैचेस से नहीं आए, तो इट मीन्स कि आपकी ड्राई स्किन। और ड्राई स्किन बहुत सिंपल होता है जानना, जैसे बहुत खिंची त्वचा रहती है उनकी, तो वो ड्राई स्किन होती है। तो ड्राई स्किन इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता पता करना। कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी होती है? जैसे आपने टिश्यू लगाया सुबह उठकर, जैसे कि मैंने बताया, और टी जोन पे लगाया तो पैचेस बन जाते हैं टिश्यू पेपर पे, और अगर आपने पूरे फेस पे लगाया तो नहीं बनना है, यानी कि टी जोन। ये हम टी जोन किसे कहते हैं? ये फोरहेड से लेके हमारा ये जो पार्ट होता है ये टी तरीके का आता है, फोरहेड से लेके नोज का ये पूरा चिन तक, तो उसको हम टी जोन कहते हैं। अगर आपके टी जोन पे ऑयल जनरेट हो रहा है, इट मीन्स और पूरा पार्ट आपका फेस का ड्राई, मतलब ऑयल जनरेट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी क्लाइंट की कॉम्बिनेशन स्किन है। क्लियर हो गया? नॉर्मल स्किन ना तो ऑयली होती है ना ड्राई होती है, मतलब हर मौसम में ये स्किन बहुत अच्छे से अपने स्किन को प्रिपेयर कर लेती है। उसके अलावा ना ही, मतलब अगर आप टिश्यू से भी अगर इसको देखेंगे तो कोई भी पैचेस वगैरह नहीं आएंगे, हल्के आएंगे, तो वो नॉर्मल स्किन है। और सेंसिटिव स्किन को कैसे पता करते हैं? सेंसिटिव स्किन वो कहलाती है जिनको कोई भी क्रीम या कोई भी चीज सूट ही नहीं करती है। कुछ भी अगर आप लगा लेते हैं या आपकी क्लाइंट लगा लेता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑफकोर्स वो सेंसिटिव स्किन होती है। बहुत इजी है पता करना। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम स्किन टाइप कैसे जान सकते हैं, तो अब आप क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट की स्किन को पता कर सकते हो। अगर आप मेकअप की वीडियोस देखते हैं, आपको मेकअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत बार ये सुनने में आया होगा, मेरे मुंह से भी कई बार सुनने में आया होगा कि आपको अपनी स्किन को प्रेप करना होता है। प्रेप करना मतलब प्रेप इज अ शॉर्ट फॉर्म, प्रिपेयर करना बोलते हैं, लेकिन हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट की लैंग्वेज होती है स्किन प्रेप, मतलब आपको मेकअप करने से पहले बिफोर कुछ चीजें करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्किन प्रेप क्या होता है या कैसे किया जाता है, क्या, क्यों, कैसे, ये आप लोगों को हमेशा क्लियर होना चाहिए। स्किन प्रेप हम कैसे करते हैं, उसके 3 स्टेप्स होते हैं: क्लेंजिंग, स्क्रबिंग एंड फेस पैक को लगाना। अब आप बोलोगे कि कभी कोई क्लाइंट मेकअप कराने आता है तो हम इतना तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब भी हमारा क्लाइंट ब्राइडल मेकअप के लिए आए
या फिर पार्टी मेकअप के लिए आए, तो मैं हमेशा उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि या तो आप 1 या 2 दिन पहले फेशियल लो या कोई क्लीनअप लो, या मतलब क्योंकि क्लिनजिंग, स्क्रबिंग और पैक करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप डेड स्किन पे, मतलब अगर आपने बहुत टाइम से कोई अपने स्किन पे ध्यान नहीं दिया हुआ है, कोई फेशियल नहीं कराया हुआ है, या आपने ये 3 स्टेप नहीं करे हुए हैं, तो कई बार क्या होता है गाइस कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन ना उभरने लगता है, मतलब केकी दिखने लगता है। उसका कारण यह है कि आपकी स्किन ऑलरेडी डेड हो रही है, टैनिंग हो गई है धूप में निकलने की वजह से या बहुत सारी चीजों के कारण। तो जब भी आप मेकअप करें, बिफोर मेकअप इम्पोर्टेंट है, घर में भी कर सकते हो आप, जैसे अगर अपना मेकअप कर रहे हो तो घर में भी आप 1 दिन पहले या थोड़ी देर पहले, एटलीस्ट 2 आवर्स पहले, 2 घंटे पहले आपको ये तीनों चीजें कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप 1-2 दिन पहले करा चुके हैं क्लीनअप या फेशियल, तब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है जो मैं समझाना चाह रही हूँ? इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है स्किन प्रेप करना, क्योंकि आपकी अगर स्किन डेड हो रही होगी या तो फिर फाउंडेशन ना फ्लॉलेस नहीं लगेगा। तो इसलिए या आप हमेशा मेकअप कराने से पहले कोई अच्छा सा फेशियल ले सकते हैं, ठीक है, उसी दिन नहीं, उसके 2-3 दिन पहले, या फिर एक अच्छा सा क्लीनअप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट और अकॉर्डिंग टू योर एज। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ कि फेशियल कौन करा सकता है, क्लीनअप कौन करा सकता है। तो यहाँ आपको समझ आया होगा कि स्किन प्रेप क्या होता है। आपका कभी सैलून खुले या आपका पार्लर हो तो हमेशा अपने क्लाइंट को ये बोले मेकअप कराने से पहले कि एक बार कोई अच्छा सा क्लीनअप या फेशियल आप ले लें, और उसके बाद आप फेशियल मेकअप कराएं दूसरे या तीसरे दिन। और अगर वो नहीं मानते तो आप उन्हें घर के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने घर में इसके अच्छे से केयर करो अपने फेस की, उसके बाद जो मेकअप का आप देखना अलग ही रिजल्ट आता है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। लेकिन अब बात यहाँ फंसती है कि कई बार हम अपने क्लाइंट की उसी टाइम नहीं कर सकते हैं, और 2 घंटे का भी समय नहीं, क्योंकि ब्राइडल आती है और ब्राइड आती है तो ब्राइड क्या करती है 2-3 घंटे में रेडी होकर जाना होता है फॉर एग्जाम्पल। तो हमें जब हमारा क्लाइंट हमारे चेयर पे बैठता है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये आप लोग जरा राइट डाउन कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है क्लिनजिंग। हम क्लिनजिंग हमें जरूर करनी है फेस पे। जब भी आप मेकअप लगाएंगे उससे पहले क्लिनजिंग करना इम्पोर्टेंट है। आप क्लिनजिंग क्रीम से क्लीन कर सकते हैं फेस को, अदरवाइज आप जो वेट वाइप्स आते हैं ना उनको आप यूज कर सकते हैं, वेट वाइप्स मिलते हैं उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं आपके क्लाइंट का। उसके बाद आप टोनिंग जरूर करें। ऑयली स्किन वालों को या जिनके ओपन पोर्स होते हैं ना, उनको अगर आप टोनिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टोनर से क्या होता है, जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है ना, वो पोर्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज जब हो जाएंगे तो आपने देखा होगा जब हम फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रहे होते हैं ना, तो कई बार जैसे जिनके ओपन पोर्स होते हैं ना, उनके ना रोम छिद्र दिख रहे होते हैं फाउंडेशन के बाद, तो वो बहुत गंदा दिखता है। तो इसीलिए टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसको ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, मैं तो बल्कि सजेस्ट करूंगी कि सारे स्किन पे आप टोनिंग करें, क्योंकि टोनर से क्या होता है कि पोर्स जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, तो फाउंडेशन भी ना अंदर तक नहीं जाता है। तो टोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा स्किन प्रेप में आता है, ये ध्यान रखिएगा। आप जब नोट्स बना रहे हैं तो स्किन प्रेप के नीचे आपको ये लिखना है कि बिफोर मेकअप आपको इस तरीके से करना है। टोनिंग अप्लाई, टोनर जरूर अप्लाई करना है। अच्छा, टोनर में बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि टोनर किस कंपनी का हम यूज करें, क्या करें। देखो, आप नॉर्मल रोज वाटर भी एज टोनर यूज कर सकते हो। आप बस इसको क्या करो, फ्रिज में रख दो, और जब भी आप अपना खुद का मेकअप करने वाले हो या आप अपने क्लाइंट का मेकअप करने वाले हो, तो आप इस रोज वाटर को अच्छे से पूरे फेस पर, अपने फेस पर या क्लाइंट के फेस पर अच्छे से स्प्रे कर लें, और उसको थोड़ा सा ड्राई होने दें। मतलब गीले फेस पे आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है, क्योंकि थर्ड स्टेप जो आता है हमारा वो आता है मॉइस्चराइजर अप्लाई करना। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, किसी भी टाइप की आपकी स्किन है, यू हैव टू अप्लाई मॉइस्चराइजर। कई बार मुझे ऐसा सुनने में आता है कि हमारी तो ऑयली स्किन है तो हम तो कुछ लगाते ही नहीं है। नहीं, जब भी आप मेकअप, पहली बात तो आपको डेली बेसिस में भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए, भले ही आपकी ऑयली स्किन हो या सेंसिटिव स्किन हो। और इसके अलावा आपको अपने क्लाइंट के भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सीधे हम फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं,
वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है प्राइमर। प्राइमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। प्राइमर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये आपको मेकअप के जो हार्मफुल केमिकल्स होता है उससे बचाता है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, आपके मेकअप को काला नहीं पड़ने देता है। तो प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, सिलिकॉन मतलब जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, तो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आप ऑयली स्किन वालों पे अप्लाई कर सकते हो और ड्राई स्किन वालों पे आप क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज कर सकते हैं। तो बट प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही हम फिफ्थ स्टेप करते हैं जिसका जो कि होता है कलर करेक्शन। कलर करेक्शन क्या होता है, इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी, आप लोगों को मैं पूरा बताने वाली हूँ कि किस कलर करेक्ट किसे कहते हैं और कलर करेक्शन कैसे किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक हमने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है। अभी हमने पहले स्किन को प्रेप किया, मॉइस्चराइजर तक हमने स्किन को तैयार किया, प्राइमर से हमारा मेकअप स्टार्ट होगा, प्राइमर हम लगाएंगे, उसके बाद हम कलर करेक्शन करेंगे, देन कहीं जाकर आता है फाउंडेशन या फिर बेस को लगाना। ठीक है, मैं आपको इस वाले मेकअप के सीरीज में ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से फाउंडेशन आप कैसे चूज कर सकते हो, कौन सा कंसीलर चूज कर सकते हो। तो बने रहिए आप लोग, धीरे धीरे हम अपने उन क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। कलर करेक्शन की आपको नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो कलर करेक्शन के ऊपर आएगी। तो इस तरीके से आपके पूरे स्टेप्स होते हैं, बड़े ध्यान से इन स्टेप्स को आप, अगर आप इस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई करेंगे या जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपका मेकअप कभी तो ना काला पड़ेगा और हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और एक होता है ना बिल्कुल फ्लॉलेस फाउंडेशन बन करके रेडी रहेगा। देखो गाइस, आई नो कि थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों को समराइज्ड वे में बताने की। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। इनको राइट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल अपने ब्रेन में अच्छे से इसको फीड कर लो कि जब भी हम फाउंडेशन, देखिए बिल्कुल लास्ट में आना है, इसके बाद हम फिर कंसीलर, उसके बाद हम ब्लश, हाइलाइटर, वो कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो लेकिन ये स्टेप जानना, इस स्टेप्स की प्रैक्टिस करना, स्किन टाइप्स को जानना, उसके बाद मेकअप करना ही एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट रेडी होता है। और अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आप तभी बन सकते हो जब इन चीजों को आप फॉलो करेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं कलर करेक्शन के बारे में बताऊंगी, उसके बाद फिर फाउंडेशन, बेस, उसके बाद बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाली है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट क्लास को आप मिस नहीं कर पाएंगे। जाने से पहले बता दूं कि मेरी क्लासेस आती हैं मंडे को, मेरी क्लासेस आती हैं मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को 2 बजे से पहले तो, और संडे को मैं आती हूँ लाइव। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।